नेक्स्ट ये करोलरी है कि अगर W1 W2 दो सब स्पेसेस हैं V के, V क्या है फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस सच दैट W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू सिंगलटन 0, देन हमें प्रूफ करना है W1 डायरेक्ट सम W2 की जो डायमेंशन आएगी दैट इज इक्वल टू डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2। गिवन क्या है कि इनके इंटरसेक्शन में सिर्फ 0 कॉमन है, तो हमने लिखा सिंस इनमें सिर्फ 0 कॉमन है, इसकी डायमेंशन मतलब कि इसकी डायमेंशन, और अभी मैंने पहले बताया था कि सिंगलटन 0 की डायमेंशन कितनी होती है 0, क्योंकि एम्प्टी इसकी बेसिस बनता है और एम्प्टी में कितने एलिमेंट्स हैं 0, इसलिए इसकी डायमेंशन कितनी हो गई 0। बस ये वैल्यू उठाकर ऊपर वाली थ्योरम में पुट कर दो। देखो W1 प्लस W2 की डायमेंशन, ऊपर वाली थ्योरम का ये रिजल्ट था। सो W1 प्लस W2 की डायमेंशन में ये ऐसे कैसा इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0, तो क्या बच गया डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2। और ये लीनियर सम की जगह डायरेक्ट सम क्यों आया, क्योंकि जब लीनियर सम हो और W1 W2 में 0 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो तो लीनियर सम किस में कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्ट सम। बस इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसकी वैल्यू कितनी थी 0। सो ये थ्योरम हो गई कि डायमेंशन ऑफ W1 डायरेक्ट सम W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2। सेम इसी के ऊपर ये नेक्स्ट थ्योरम है कि अगर V डायरेक्ट सम होता इन दोनों का, मतलब कि V बराबर होता इसके, तो V की डायमेंशन बराबर होती इसकी डायमेंशन के, और इसकी डायमेंशन तो हमने अभी भी निकाली, क्या होती है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2। तो V की डायमेंशन कितनी आ गई डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2। तो ऊपर वाली थ्योरम से और इस रिमार्क से ही निकल आएगा, ऊपर वाली थ्योरम से और इस करोलरी से निकल आएगा। सेम प्रूफ है, यही वाला दोबारा से रिपीट करके दे रखा है। इसके बाद अगली डेफिनेशन है कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस क्या होते हैं। मान लो W कोई भी सबस्पेस है V का, अगर हमें कोई और ऐसा सबस्पेस मिले W डैश सच दैट W डायरेक्ट सम W डैश इज इक्वल टू V इन दोनों का डायरेक्ट सम बन जाए, तो W डैश को W का क्या कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस। रिपीट कर रही हूँ, अगर V फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है F के ऊपर, W V का सबस्पेस है, अगर हमें कोई और ऐसा V का सबस्पेस मिल जाए से W डैश सच दैट V is a direct sum of W and W dash, then W dash is called complementary subspace of W। इन दोनों को आपस में एक दूसरे का complementary subspace कहा जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम है every subspace W of a finite dimensional vector space V has a complementary subspace। हर सबस्पेस का कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस जरूर होगा, मीन्स हर W के कॉरस्पॉन्डिंग हमें ऐसा W डैश मिलेगा सच दैट V इज इक्वल टू W डायरेक्ट सम W डैश। ये तो देखो अपने आप ही प्रूफ हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस। डायमेंशन ऑफ दिस क्या है डायमेंशन ऑफ W प्लस डायमेंशन ऑफ W डैश। डायमेंशन W डैश को एक तरफ रखा, बाकी दोनों को एक तरफ ले आया, तो ये तो अपने आप ही निकल जाएगा। मेन बात क्या है, हमें एक ऐसा सबस्पेस ढूंढना है W डैश V का सच दैट W डायरेक्ट सम W डैश किसके बराबर आए V के। अब हमें V की डायमेंशन फाइनाइट डायमेंशन क्या रखा है, मान लो n मान ली। W की भी डायमेंशन फाइनाइट ही आएगी, वो मान लो हमने m मान ली। अंडरस्टूड है सबस्पेस की डायमेंशन वेक्टर स्पेस की डायमेंशन से लेस देन इक्वल टू होती है, सो m इज लेस देन इक्वल टू n। अब हम W की बेसिस लेके चलते हैं, हमेशा हम छोटे वाले सबस्पेस की बेसिस लेके चलते हैं। सो B हमने मान लो W1 से Wm तक ये बेसिस ली है W की, ठीक है, ये जो W था इसकी ये बेसिस मान ली। बेसिस है तो अंडरस्टूड है लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और ये B सबसेट है W का, W सबसेट है V का, तो B सबसेट है V का। सो B इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V। देयरफॉर बाय एक्सटेंशन थ्योरम हमने इसको एक्सटेंड किया, इसमें कुछ फालतू एलिमेंट्स डाले और उसको बेसिस बना दिया V की। यहाँ पे W V का सबसेट था, जो फालतू एलिमेंट डाले वो हैं Wm+1 से Wn तक, ठीक है। काउंटिंग में ये 1 से लेकर n तक हो गए, तो V की बेसिस में वैसे भी कितने एलिमेंट आने चाहिए थे, n आने चाहिए थे, तो वो हमने ये ले लिए। अब देखो ये जो थी बेसिस थी W की, ये पूरी किसकी बेसिस है V की। जो फालतू एलिमेंट डले हैं कौन से Wm+1 से Wn तक, उसको हमने सेट को एक नाम दे दिया B डैश, और हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि जो LB डैश है वो इस W डैश का काम करेगा। LB डैश क्या था, B डैश से जनरेटेड जो वेक्टर स्पेस बनता था वो इस W डैश का काम करेगा। मतलब W डैश हम क्या लेंगे, सबस्पेस जनरेटेड बाय B डैश, ठीक है। अब आगे देखो क्या लिखा है, एंड सपोज
द सबस्पेसेस जनरेटेड बाय बी डैश, जो इससे सबस्पेस जनरेट होगा उसको हमने क्या नाम दे दिया, डब्ल्यू डैश, क्योंकि तो हमें खुद से ढूंढना है कि डब्ल्यू डैश हम क्या लें। तो हमने कहा है कि जो बी डैश से जनरेटेड सेट है उसको क्या नाम दे दिया, डब्ल्यू डैश। अब हम प्रूफ करेंगे ये वो डब्ल्यू डैश है जिसके लिए वी डायरेक्ट सम बनेगा डब्ल्यू डब्ल्यू डैश का। डायरेक्ट सम के लिए हमें ये दो चीज़ें दिखानी है। नंबर 1, वी शुड बी लीनियर सम ऑफ डब्ल्यू एंड डब्ल्यू डैश, और इन दोनों में जीरो के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। पहले लीनियर सम दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ से एक एलिमेंट लेकर उसको इस सम में पहुँचाना है। तो हमने लिया लेट स्मॉल वी कैपिटल वी में से, ठीक है। वी की बेसिस कौन थी, ये वाली थी। तो स्मॉल वी कैपिटल वी के हर एलिमेंट स्मॉल वी को इनके कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो मान लो हमने ऐसे लिख दिया, जिसमें से ये W1 से WM तक किसकी बेसिस थी, W की। तो इनका कम्बिनेशन कहाँ जाएगा, W में, और इनका कम्बिनेशन कहाँ जाएगा, W डैश में, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया दिस इज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B एंड दिस इज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B डैश। इनका लीनियर कम्बिनेशन W में जाएगा, इनका लीनियर कम्बिनेशन W डैश में जाएगा। तो हमने V में से एक एलिमेंट उठाया और उसको इस सम में पहुंचा दिया, तो V इसका सबसेट है, ये तो V का सबसेट होता ही है। तो यहाँ से इक्वलिटी आ गई। लीनियर सम हमने प्रूफ कर दिया। अब हमें दिखाना है इनमें जीरो के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। तो हमने लिया, मान लो इनमें W हमने कॉमन ले लिया और हमें आखिरी में प्रूफ कर देंगे W इज इक्वल टू जीरो। W में भी है, W डैश में भी है। W की बेसिस B, W डैश की एलिमेंट B डैश। तो एक बार तो W को B के एलिमेंट के कम्बिनेशन में लिखेंगे, एक बार W को B डैश के एलिमेंट्स के कम्बिनेशन में लिखेंगे। बेसिस की डेफिनेशन से ये दोनों स्पैन करते हैं, ठीक है। तो एक बार W को ऐसे B के एलिमेंट्स के कम्बिनेशन में, एक बार B डैश के एलिमेंट्स के कम्बिनेशन में, लेकिन ये दोनों वैल्यू है तो W की ही, तो दोनों बराबर आएंगे। फिर हम सारे को एक तरफ ले गए। ये किस किस का लीनियर कम्बिनेशन जीरो है, ये W1 से WN का लीनियर कम्बिनेशन जीरो है, जो कि बेसिस थी V की। बेसिस थी तो लीनियरली इंडिपेंडेंट थी, तो जब भी ये लीनियर कम्बिनेशन जीरो है तो सारे के सारे स्केलर्स क्या हो गए, जीरो। बस अब देखो यहाँ से स्मॉल w क्या था, B1 W1 B2 W2 BM W1, लेकिन ये तो सारे ही जीरो आ गए। तो W इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब इन दोनों में जो कॉमन है वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, जीरो, ठीक है। और डायमेंशन का तो मैंने आपको आगे बता ही दिया था।